Today we are going to read a very beautiful short story written by Guy de Maupassant. इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे एक लड़की के बारे में जिसका नाम है मैटिल्डा लॉइजल. शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बट शी वॉज अनहैप्पी. उसको लग रहा था उसका जैसे नसीब खराब है. खराब नसीब होने के कारण उसका जन्म हुआ है एक क्लार्क के परिवार में और उसका शादी भी हो गया है क्लार्क के साथ. शी वॉज वेरी सिंपल येट शी वॉज अनहैप्पी. शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी हैड ग्रेट ड्रीम्स, larger dreams, but in reality she got very little things. So there was a huge gap between her dream and her reality. One evening her husband came to the house with an invitation card. एक दिन शाम को उसके हस्बैंड आया घर एक आमंत्रण पत्र लेकर. हस्बैंड ने सोचा था शायद मैटिल्डा बहुत खुश हो जाएगी जब इस लेटर को देखेंगी, मगर मैटिल्डा खुश नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? मैटिल्डा ने कहा मेरे पास अच्छा ड्रेस नहीं है. आई डू नॉट हैव द प्रॉपर ड्रेस सो आई कैन नॉट गो टू द पार्टी. नाउ हस्बैंड उसको सजेस्ट किया कि देखो तुम्हारे पास जो ड्रेस है जिसको पहन के तुम थिएटर में जाते हो वो तो ड्रेस बहुत अच्छा है. मैटिल्डा ने एकदम डायरेक्ट इनकार कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी. अचानक मैटिल्डा रोने लगी. हस्बैंड स्टूपिफाइड हो गया तो उसने पूछा मैटिल्डा से हाउ मच अ प्रॉपर कॉस्ट्यूम वुड कॉस्ट. एक अच्छा ड्रेस अगर खरीदना है तुम्हें तो कितना पैसा लगेगा. नाउ मैटिल्डा टोल्ड हिम दैट शी नीडेड 400 francs टू बाई अ ड्रेस. हस्बैंड हैड सेव्ड, हस्बैंड ने बचा के रखा था 400 francs टू बाई ए गन टू गो टू शूटिंग. उसको हंटिंग में जाना था इसलिए 400 francs जमा किया था एक गन खरीदने के लिए. तो हस्बैंड ने उसको दे दिया 400 francs. द डे ऑफ द बॉल वॉज अराइविंग वेरी नियर. पार्टी का दिन बहुत करीब था. मैटिल्डा फिर भी ना खुश थे. तो हस्बैंड ने उनसे पूछा तुम क्यों दुखी हो. तो मैटिल्डा ने उनसे कहा मेरे पास ज्वेल नहीं है पहनने के लिए इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी. तो हस्बैंड फिर से चिंतित हो गए. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने मैटिल्डा से कहा ये देखो तुम्हारे जो एक मित्र है मैम फॉरेस्टियर बहुत ही अमीर है, उसके पास जाओ उससे एक ज्वेल उधार लेके आओ. मैटिल्डा इमीडिएटली वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस टू lend a jewel from her. She searched many jewels and took a diamond necklace. एक डायमंड नेकलेस उसने पसंद कर लिया तो उसको लेके घर चलाया. फिर पार्टी में गया मैटिल्डा. पार्टी में बहुत सारे लोग मैटिल्डा का जम के तारीफ किया. शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल वीमेन. मैटिल्डा भी बहुत खुश थे. अब पार्टी जैसे ख़त्म हो गया मैटिल्डा फिर से घर आ गया. जैसे घर आया मैटिल्डा ने नोटिस किया उसके पास जो ज्वेल था, जो डायमंड नेकलेस था, वो मिसिंग है. थोड़ा सरप्राइज हो गया, थोड़ा चौंक गया क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है. फिर से गया हस्बैंड को भेज दिया ये देखो वो कैब में है, उस गाड़ी में है या नहीं है. हस्बैंड गया बाहर, 7 बजे लौट के आया, फिर से कुछ नहीं मिला. ये लोग एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया जे अगर कोई इसको डायमंड नेकलेस रिटर्न करेंगी तो उसको ये लोग कुछ रिवार्ड देंगे, मगर डायमंड नेकलेस नहीं मिला. तो ये लोग ने पहले सोचा जे मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख देंगे, उसको कहेंगे जो उसका एक हुक है वो टूट गया है, थोड़ा समय हमें चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए. अब नेकलेस इन लोगों को नहीं मिला तो लोग ने फैसला कर लिया हमें नेकलेस रिटर्न करना है. दे वांटेड टू रिप्लेस द नेकलेस विथ ए न्यू नेकलेस जो उसके जैसा दिखता है. तो क्या हुआ, एक दुकान गया, दुकान पे एक नेकलेस देखा इन लोगों ने तो उसका दाम था 40,000 francs. तो जो नेकलेस 36,000 francs में इन लोगों को मिल जाएगा. अब इनके पास जो सेविंग्स का पैसा है 18,000 francs है और जो 18,000 francs इन लोगों ने उधार ले लिया. तो उधार लेने के लिए इन लोगों को पहले क्या करना पड़ा, जिस घर में रहते थे उस घर को छोड़ना पड़ा. तो उस घर को छोड़ दिया. मैटिल्डा को अब घर का सारा काम करना पड़ा. ये लोग नेकलेस तो वापस कर दिया तो उस घर से दूसरे घर चला गया. हस्बैंड तो दिन में काम करते ही थे, शाम को भी काम करना पड़ा, रात को भी काम करना पड़ा.
ऐसे 10 साल बीत गया। 10 साल के बाद ये लोग अपना सारा जो कर्जा है सब चुका दिया। फिर एक दिन मैटिल्डा बाहर गया था, थोड़ा जैसे मॉर्निंग वॉक करने के लिए हम लोग जाते हैं, थोड़ा टहलने के लिए मैटिल्डा बाहर गया था। जैसे मैटिल्डा बाहर गया टहलने के लिए, उसको नज़र में दिखाई दिया मैम फॉरेस्टियर। तो उसने सोचा क्योंकि मैं उसका सारा जो कर्ज है उसका नेकलेस तो वापस कर दिया, अब हम इनको कहेंगे जो ओरिजिनल स्टोरी है इसको कहेंगे। तो मैटिल्डा गया उनके पास। मैटिल्डा को पहचान नहीं पाए थे क्योंकि मैटिल्डा काम करते करते 10 साल तक इतना बूढ़ी हो गए थे। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। मैटिल्डा अपना परिचय दिया मैडम फॉरेस्टियर को, आई एम मैटिल्डा। तो उसने कहा ओ पुअर मैटिल्डा, ऐसे करे हाउ, मतलब तुम बहुत इतना चेंज कैसे हो गया हो। फिर मैटिल्डा ने कहा ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, जब से मैंने तुमको देखा ना उसी दिन के बाद मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था। उसने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हारा जो नेकलेस है ना वो मैंने खो दिया था, अब जो नेकलेस मैंने तुमको दिया वो नेकलेस दूसरा था। उस दूसरे नेकलेस को खरीदने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ चुकाना पड़ा और इसीलिए हम अब बुढ़ी हो गए हैं। तो फिर मैडम फॉरेस्टियर ने कहा तुमने क्या कहा मुझसे? तुमने मुझे डायमंड नेकलेस वापस कर दिया। जो नेकलेस मैंने तुमको दिया था वो ओरिजिनल नेकलेस नहीं था, उसका कीमत कम से कम होगा 500 फ्रैंक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ट्विस्ट इन द एंडिंग जो है, मैटिल्डा पहले सोच रहे थे ये डायमंड नेकलेस है, मगर हकीकत में वो डुप्लीकेट नेकलेस था। अगर मैटिल्डा उनसे डायरेक्ट कह देते तो शायद इतना कष्ट नहीं करना पड़ता उनको, और अगर ऐसा होता तो जो कहानी को जो मज़ा है वो नहीं आता।